सॉरी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू बेटा? ओके। तो कल का लेक्चर क्लियर था बेटा? कल का लेक्चर क्लियर था, प्रॉब्लम्स क्लियर थी आप लोगों को? ओके, ठीक है, राइट। तो प्रॉब्लम बेटा मुझे समझ में नहीं आया, राइट। हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ मैं। पहले बीच में काफी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले काफी ज्यादा वो था। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर बेटा, थैंक यू। थैंक यू रवि, थैंक यू। ठीक है बेटा, आज हम थोड़ा टॉपिक कर लेंगे, तो मैं आपको एक डीपीपी दूंगा, आप प्लीज ट्राई करना उसको। हाँ ठीक है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में मेरे नोट करते चलेंगे बेटा इन योर फेयर नोटबुक। हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर कैलकुलेशन है, तो वैसे ही करेंगे, राइट। तो हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है हेडिंग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्लीज पुट द हेडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। और इसका ठीक है, हाँ, जिनके पास मॉड्यूल है बेटा, मॉड्यूल में मॉड्यूल सेंड कर दूंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। ठीक है, राइट। चलिए बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वेलकम टू माय क्लास, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसका सिंबल है बच्चों अल्फा। क्या है इसका सिंबल? अल्फा, ठीक है। प्लीज बच्चों याद रखेंगे, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हम आज इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये 6 to 7 चैप्टर होंगे जिसमें ये आएगा ही आएगा, अल्फा आता ही आता है। क्लास 12th में 4 चैप्टर हैं फिजिकल के, उन 4 के 4 चैप्टर में अल्फा आता है, ठीक है। और इस चैप्टर में तो है ही है, और इसके अगले चैप्टर में भी अल्फा ही रहेगा। तो 5 और 6 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें अल्फा के क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूछा जाता है अल्फा के बारे में। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, और आज ही इसको सीखना है, ठीक है ना, एक बार में सीखना है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको सिखाऊंगा, राइट, ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन एक बार जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट, but if you once you get it, then you will able to solve it each and every problem based on degree of dissociation, ठीक है। पहली बात बेटा, डिसोसिएशन मतलब क्या? पहली बात सोचते हैं, डिग्री की तो बात की बात करते हैं। डिसोसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन बेटा? डिसोसिएशन मीन्स क्या? टूटना। क्या करना? ब्रेकिंग, बिल्कुल। क्या है? ब्रेकिंग, ठीक है। तो दो वर्ड होते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है ना। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, ठीक है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, एक ये लिखा हमने, और एक ऐसे लिख दिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो मुझे बताइए
इस वाले रिएक्शन को क्या कहें, एसोसिएशन की डिसोसिएशन। इस वाले को क्या कहें, एसोसिएशन की डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। वेरी गुड। और इस वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, एसोसिएशन। कोई डाउट, कोई डाउट? ठीक है। सो दिस मीन्स अगर मैं यहां ऐसे लिखता हूं 2NH3 gives N2 plus 3H2, so it is association और dissociation, dissociation। तो डिसोसिएशन आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को? Are you able to understand dissociation? राइट। तो देखिए यहाँ डिसोसिएशन, जब कभी भी डिसोसिएशन होगा तो जो डेल्टा Ng होगा वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि टूट रहा है। जब टूटेंगे तो 1 से मोल 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बन सकते हैं, 1 से 5 बन सकते हैं। तो डिसोसिएशन में हमेशा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 रहेगा या फिर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेल्टा Ng इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा Ng इक्वल टू क्या है, 0। और यहाँ डेल्टा Ng इक्वल टू क्या है, यहाँ पे डेल्टा Ng इक्वल टू कितना है बच्चों, 2। कितना है, 2, राइट। बट यहाँ डेल्टा G, एसोसिएशन में डेल्टा Ng क्या हो सकता है, 0 या लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो डेल्टा Ng या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आएगा। तो अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तो क्या वॉल्यूम, प्रेशर और टोटल मोल्स का एक्सप्रेशन आएगा क्या? आएगा क्या? केसी और केपी में नहीं आएगा, राइट। और अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हुआ बच्चों तो वॉल्यूम कहां जाएगा, वॉल्यूम कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। और प्रेशर कहां जाएगा, प्रेशर न्यूमरेटर में, और टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में। करेक्ट है। और डेल्टा Ng लेस देन 0, क्या इसके लिए, इस टॉपिक के लिए ये वैलिड है क्या, क्या इस टॉपिक के लिए वैलिड है क्या? नो, हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर। तो इसका मतलब इस पूरे टॉपिक में या तो डेल्टा Ng इक्वल टू 0 रहने वाला है या ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। किसी को भी डाउट बेटा, किसी को भी डाउट नहीं? राइट, चलिए अब डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, हाँ अब हम डिफाइन कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5-6 चैप्टर हैं जिसमें अल्फा यूज होता है, क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार में सीखना है ये क्या है। अल्फा क्या है, रेशो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली। क्लियर है, राइट। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली, राइट। तो क्या मुझे ये बता सकते हैं, क्या अल्फा कभी भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? क्या अल्फा कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जितने मोल्स आपने लिए हैं उससे कम ही डिसोसिएट होंगे। ठीक है, तो जो अल्फा हो सकता है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में होता है। इक्वल टू भी 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 का मतलब 100% डिसोसिएट कर गया, ठीक है ना, मैक्सिमम 1, ठीक है। और 0 का मतलब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। आप इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, बट अगर मैं अल्फा इक्वल टू 0 बोलता हूं, दिस मीन्स व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स बच्चों, नो, क्या लिखें यहाँ पे, नो डिसोसिएशन। कोई डिसोसिएशन नहीं, रिएक्शन की बात नहीं, रिएक्शन तो होगी बट डिसोसिएशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना, राइट। और अल्फा इक्वल टू 1 हो गया तब क्या बोले, क्या हो गया, फुल डिसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए। कोई डाउट, कोई डाउट?
राइट। अब ध्यान से देखिए, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चे, हाँ शॉर्ट फॉर्म में डीओडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, राइट। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बच्चों, वो हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है। ज्यादातर किसमें गिवन होगा? परसेंटेज में गिवन होता है वो यूजली। किसमें गिवन होता है? परसेंटेज में गिवन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे ऐसे गिवन हो क्वेश्चन में कि जो डीओडी है वो 10% है। सो दिस मीन्स अगर डीओडी 10% है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। कितनी होगी? 0.1। क्योंकि क्या होगा, 10% डिसोसिएट कर गया और इनिशियल कितना होगा? परसेंटेज में इनिशियल 100 लेते हैं, तो 10/100 कितना हो गया? 0.1 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है, राइट। तो अगर मैं डिसोसिएशन बच्चों आपसे पूछता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.05। ठीक है, राइट। और अगर डिसोसिएशन 10% है, अगर डिसोसिएशन 90% है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 0.9 हो जाएगा। करेक्ट है ना? क्लियर है। और अगर कितना है? 1% है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1% के अल्फा के लिए 0.0। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक बेटा? यहां तक कोई डाउट? सभी बच्चों को क्लियर है? और सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? 64 स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास बेटा, राइट। मैं सभी से पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग विथ ऑल ऑफ यू। जो यूजुअली जवाब नहीं देते हैं, है ना, मैं सबसे पूछ रहा हूं। चलिए हाँ, आइए अब डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे करेंगे हम इसको, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख करते हैं। देखिए, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं डिसोसिएशन का, जो भी हमने लिखा था स्टार्टिंग का क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं बेटा, हमने तो यही डिस्कस किए थे, बस एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। हाँ ठीक, राइट। तो चलिए यहाँ लेट सपोज हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2NH3 gives N2 plus 3H2, राइट। हमें इसका Kp और Kc निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले जैसे हमने किया था वैसे करेंगे, उसके बाद अल्फा को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये क्या होगा? A इनिशियल, तो A से कितना जाएगा बच्चों, मुझे बताएंगे? A से कितना जाएगा? A से कितना जाएगा? यहाँ क्या लिखे? 2x। वेरी गुड, क्या लिखे? 2x। और N2 का कितना बनेगा? x। और H2 का कितना बनेगा? H2 का कितना बनेगा? 3x। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ ठीक है। सो दिस मीन्स बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब मैं अल्फा लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिख रहा हूं, हाँ ठीक है। तो अल्फा क्या था? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। तो मुझे बताइए कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गए? न्यूमरेटर में क्या आएगा? व्हाट विल कम इन द न्यूमरेटर? एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। जिन्होंने 2x बोला है, बिल्कुल। वाई 4x? डिसोसिएट किया है, यही तो निकला है। a-2x नहीं, डिसोसिएट कितना किया है? ए तो इनिशियल है, निकला कितना है इससे वो देखना है। तो डिसोसिएट कितना किया है रिएक्टेंट? 2x, नॉट 4x, नॉट a-2x। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? राइट। निकला कितना है? 2x, वो देखना है। यहाँ पे ये वाला जो माइनस लिख रहे हो दैट शुड बी कम, राइट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2x। एंड व्हाट कम्स इन डिनोमिनेटर? एंड व्हाट कम्स इन डिनोमिनेटर? वाई मोहित यार 4x बोल रहे हो आप? a 4x क्यों होगा? मुझे समझ में 4x का लॉजिक कहां से लगाया आपने, राइट। तो राइट, सो दिस मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ जो 2x है, 2x क्या हो जाएगा? a इंटू अल्फा।
और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा बाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, राइट। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, a माइनस 2x की वैल्यू कितना है, a अल्फा, और ये x है तो a अल्फा बाई 2, यहां क्या लिख दें 3, और x की वैल्यू a अल्फा बाई 2। कोई डाउट ये स्टेप लिखने में, कोई डाउट ये स्टेप लिखने में, ठीक है। ध्यान से समझना है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत इजी है। मैं आपको इसका बाद में और आसान तरीका भी बताऊंगा कि आप इसको बगैर ये सब किए भी इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे आई विल टेल यू। क्लियर है यहां तक, राइट। नाउ वी कैन राइट केसी, अब हम केसी लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो अब देखिए क्या हो गया, वही करते हैं जो आप पहले किया था, N2 का एक्टिव मास इंटू H2 का एक्टिव मास क्यूब अपॉन NH3 का एक्टिव मास का स्क्वायर, यही करना है। सो दिस मीन्स N2 क्या हो जाएगा, N2 के वैल्यू ए अल्फा बाय 2 इंटू 3a अल्फा बाय 2 का क्यूब अपॉन a माइनस ए अल्फा का स्क्वायर। किसी को डाउट ये स्टेप लिखने में, एनीबडी हैज डाउट इन राइटिंग दिस स्टेप, नो, राइट। इजी है, इजी है, राइट। ठीक है ना, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, a और a की पावर क्यूब, तो a की पावर 4 हो गया, यहां से a बाहर आएगा a स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वी आर राइटिंग केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब हमें हमेशा यही करना है, केसी और केपी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो अब देखिए क्या होगा, तो इसको हम ये a की पावर स्क्वायर तो ऊपर बच गया, नीचे क्या रह गया, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या बचेगा, अल्फा और ये अल्फा का क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4, ठीक है। और ये हो गया क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी बच्चों, 3 का क्यूब कितना होगा, 20, इतना हो जाएगा 27, राइट। क्या और कुछ भी आएगा बच्चों, क्या और कुछ भी आएगा, बताइए क्या मिसिंग है यहाँ पे, व्हाट विल कम, व्हाट इज मिसिंग इन इट, क्या मिसिंग है यहाँ पे, बाय 16, वेरी गुड बच्चों, क्या है 16, एक्सीलेंट, राइट। क्या ये केसी है, क्या ये केसी है बच्चों, हमने क्या ये केसी कंप्लीट लिख दिया है कि अभी भी कुछ बाकी है, स्टिल इट्स रिमेनिंग समथिंग, क्या कुछ बचा हुआ है, यस वॉल्यूम बच्चों, वो वेरी गुड। तो वॉल्यूम कहाँ आएगा, वॉल्यूम कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, और पावर कितनी आएगी इसकी, व्हाट विल बी द पावर, पावर कितना आएगा 2, वेरी गुड अमिताभ, वेरी गुड रवि, कितना आएगा 2। सो दिस इज केसी, क्या है ये केसी। कोई डाउट, इसका मतलब अगर मुझे अल्फा गिवन हो और इनिशियल मोल्स गिवन हो तो हम ये केसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए, है ना। अल्फा गिवन हो 10%, 15%, 20% गिवन हो, ए की वैल्यू गिवन हो, तो हम इजीली केसी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है बच्चों, राइट। चलिए हाँ, अब इसका केपी लिख दे, तो केपी में तो क्या होगा, देखिए केपी में क्या होगा, ए अल्फा बाई 2 इंटू 3 अल्फा बाई 2 का क्यूब अपॉन ए माइनस ए अल्फा का स्क्वायर। अब क्या होगा, प्रेशर ऊपर गया तो टोटल प्रेशर, तो पीटी का स्क्वायर ऊपर चला गया, अब टोटल मोल्स, अब टोटल मोल्स आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा बताना है, मुझे बताइए कितने होगा, एनटी कितना आएगा, देखते कौन सा ही बताता है, एनटी क्या आएगा, व्हाट विल बी द एनटी, व्हाट विल बी एनटी, एनटी क्या होगा, ए प्लस ए अल्फा, वेरी गुड, हाँ जिसने बताया ए प्लस ए अल्फा इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, जब इसको ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 4 से ये क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और ए है तो ये क्या होगा, ए प्लस ए अल्फा, कोई दिक्कत इसको लिखने में, ए प्लस ए अल्फा लिखने में दिक्कत, नो, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दें, ए प्लस ए अल्फा का क्या स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे अब कोई दिक्कत, ये क्लियर है आपको,
अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो मुझे बताइए क्या ए बचेगा केपी के एक्सप्रेशन में, क्या ए बचेगा, क्या ए बचेगा कुछ भी, ए बचेगा कुछ भी, यस या नो, नो, ए कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 4, ए की पावर 4 कैंसिल हो गया, राइट, ठीक है, तो ऊपर बचा अल्फा की पावर 4 आ गया, और ये हो गया पीटी का क्यूब, पीटी का स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखिए क्या हो गया, हाँ ध्यान से देखिए क्या है ये क्या है, देखिए ध्यान से, 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस मीन्स 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर लिख दिया हमने, और इसका क्या है, स्क्वायर पहले से है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसको लिखने में सॉरी, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, और क्या आएगा डिनोमिनेटर में बच्चों, 16, दैट इज केपी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत लिखने में, हाँ 27 भी आएगा, कितना आएगा, 27 भी आएगा, 27। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। चलिए यहाँ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, ये बिल्कुल दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ मैं करा रहा हूं, ठीक है, राइट। अब ये आपको करना है, यू हैव टू डू दिस, जैसे जैसे मैंने किया है, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, देन वी विल डिस्कस इट। ये है 2HI gives H2 plus I2, राइट, इनिशियल मोल्स ए हैं, और इसका आप मुझे Kp और Kc लिख के बताइए इन टर्म्स ऑफ अल्फा, डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। यू हैविंग 4 या 5 मिनट, आप जितना चाहते हैं, यू कैन टेक योर टाइम बच्चों, और इसको करना है आपको, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट। विल यू ट्राई बेटा, आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप, और शुड आई डू बेटा, हो गया, वेरी गुड बेटा। डन, हाँ ओके। चलिए यहाँ जिसका अगर हो गया है, ठीक है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं केसी में डिनोमिनेटर में क्या न्यूमेरिकल आएगा, व्हाट न्यूमेरिकल विल कम इन द डिनोमिनेटर ऑफ केसी, 4, वेरी गुड, क्या आएगा 4, और न्यूमिनेटर में अल्फा की पावर क्या आएगा, न्यूमिनेटर में अल्फा की पावर स्क्वायर, और यहां आएगा 1 माइनस अल्फा, इसकी पावर क्या आएगा 1 माइनस अल्फा का, ये भी क्या आएगा स्क्वायर। सो जिसका आंसर ये है बच्चों, ये बिल्कुल सही आंसर है। किस किस का सही है ये, किस किस का ये आंसर आया है, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, ठीक है, 4 और 5 स्टूडेंट का ही आया, रेस्ट क्या, रेस्ट बच्चों का क्या है, बाकी बच्चों का, नहीं, तो इसका केपी क्या होगा, केपी क्या होगा, केपी विल बी सेम और डिफरेंट, केपी विल बी सेम और डिफरेंट, सेम रहेगा केपी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो केपी विल बी इक्वल टू केसी। तो यहाँ पे क्या है, वो क्या लिखा होगा आपने, यहाँ पे लिखा होगा ए अल्फा, और यहाँ पे लिखा होगा ए अल्फा बाई 2, ए अल्फा बाई 2। क्या ये सभी का स्टेप सही है, क्या सभी का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट, ठीक है। तो दिस मीन्स इसका जब आप केसी और इक्वल टू केपी लिखेंगे,
तो a अल्फा बाई 2 इंटू a अल्फा बाई 2 अपॉन a माइनस a अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। चलिए यहाँ एक और करके बताइए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है N2O4 gives 2NO2। नाउ कैलकुलेट बच्चों, ये इनिशियल ए है, इसका Kp और Kc कैलकुलेट करके बताइए। ओके, हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा होगा ए अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा होगा 2a अल्फा। क्या सभी का ये स्टेप सही है? क्या सेकंड स्टेप सभी का यही है? यस या नो? राइट, ठीक है। सो दिस मीन्स जब केसी लिखेंगे तो 2a अल्फा का क्या आएगा, स्क्वायर अपॉन a माइनस a अल्फा आ गया, और वॉल्यूम कहाँ गया, डिनोमिनेटर में, और पावर कितना रहेगा 1, ठीक है। तो केसी क्या हो जाएगा, 4a बचा रहेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। क्या सभी का केसी यही आ रहा है? क्या सभी का केसी यही आ रहा है? सॉरी। राइट। अब देखिए क्या है, ये केसी आ गया, अब केपी की लिखें तो केपी कितना होगा, 2a अल्फा का स्क्वायर अपॉन a माइनस a अल्फा। प्रेशर ऊपर गया, और टोटल मोल्स क्या होंगे मुझे बताइए, व्हाट विल बी द टोटल मोल्स? व्हाट शुड आई राइट ऑन टोटल मोल्स? a प्लस a अल्फा, वेरी गुड। क्या होगा, a प्लस a अल्फा। तो केपी ए जो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू पी। क्या सभी का केपी यही आ रहा है? क्या सभी का केपी यही आ रहा है? राइट। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ, किसको कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। यू कैन इजीली अप्लाई इट, ठीक है ना, जहां पे भी अल्फा आएगा वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया 5a गिव्स 3b प्लस 2c, कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। गैस, सब गैस, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ, इसके ए मोल्स हैं इनिशियली, कितने ए मोल्स हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, चाहे HI वाला एग्जाम्पल था, NH3 था, या N2O4 था, ए से हमेशा ए अल्फा ही निकला है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ए से आपने ए अल्फा ही निकाला है, यहाँ चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से हमेशा ए अल्फा ही जाता है।
अगर आपने देखा होगा ध्यान से, इन तीनों क्वेश्चन में ए से हमेशा ए अल्फा ही निकला है, ठीक है। तो याद रखेंगे हमेशा ए से आपको क्या निकालना, ए अल्फा। बी अगर गिवन है तो बी से क्या निकालेंगे, बी से कितना निकालेंगे, बी से कितना निकालेंगे, बी अल्फा। सी से कितना निकालेंगे, सी से कितना निकालेंगे हमेशा, सी अल्फा, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो, राइट। अगर टू से कितना निकालेंगे, टू से कितना निकालेंगे, टू से कितना निकालेंगे, टू अल्फा। वन से कितना निकालेंगे, वन से कितना निकालेंगे, अल्फा। और थ्री से कितना निकालेंगे, थ्री अल्फा। कोई दिक्कत, इंडिपेंडेंट अपॉन कंसेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट अपॉन, सॉरी इंडिपेंडेंट अपॉन, ये जो यहाँ पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से हमेशा आपको क्या निकालना है, ए अल्फा ही निकालना है हमेशा। ये यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा हाँ, अब ध्यान से देखिए, इस 5 को आप ना, इस 5 को आप हाइड कर लीजिए, इस 5 को आप हाइड कर लीजिए, इस 5 को देखिए नहीं, इसको भी बंद रखिए। तो ए अगर आप नहीं देखेंगे तो ए से हमेशा ए अल्फा ही निकलेगा, टू से हमेशा टू अल्फा निकलेगा, 5 से हमेशा 5 अल्फा ही निकलेगा। ये यहां से इसको देखने की जरूरत नहीं है। और अभी मत देखिए, और अगर इससे ए अल्फा निकला है तो इसके कितने ए अल्फा बनाएंगे आप, इसके कितने ए अल्फा बनाएंगे आप, 3 ए अल्फा बनाएंगे, वेरी गुड। और इसके कितने ए अल्फा बनेंगे, इसके कितने अल्फा बनेंगे, 2 ए अल्फा बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं, राइट। अब क्या करो, ये जो यहाँ कोफिशिएंट है, ये जो यहाँ कोफिशिएंट है, इसको यहां इधर डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो दोनों को। बस यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है। करना क्या है, ए से हमेशा ए अल्फा निकालना है, इसको छोड़ देना है, जितने ये दिख रहे उतने अल्फा बना दीजिए, और बाद में इससे इसको डिवाइड कर दीजिए इस तरफ, बस हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग आप बना रहे हो इसको, मैंने बहुत आसान बताया है, ठीक है ना, राइट। मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो, ए से हमेशा ए अल्फा जाएगा, बी से हमेशा बी अल्फा जाएगा, सी से सी अल्फा, टू से टू अल्फा, थ्री से थ्री अल्फा, वन से अल्फा ही जाएगा। फिर यहाँ पे इसके कितने, इसके अगर ए अल्फा निकले तो इसके 3 ए अल्फा बनेंगे, ये 3 ए अल्फा बनेगा, और इसका कितना बनेगा, 2 ए अल्फा बनेगा। ये तो आप पहले भी करते आए, ठीक है ना। और फिर इस 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए आपने अभी, हमने अब सब अपना पेज खोलेंगे, ओपन योर कॉपी, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था, ये वाला, ये जो है, ओपन योर कॉपी जहां पे हमने ये डिस्कस किया था, इसको अप्लाई करके देखते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे शॉर्टकट वाले तरीके से, N2 + 3H2, ये 2। तो ए से कितना निकाल दें बच्चों, बताइए, ए से कितना निकाल दें, ए से कितना निकालें, ए से कितना डिसोसिएट करेंगे हम, ए अल्फा, राइट, ठीक है। अभी इसको छोड़ना नहीं है, अभी इसको छूना नहीं है। इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, ए अल्फा। और इसके कितने बनेंगे, 3 ए अल्फा। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड वी डू, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, अब इसको देख लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। यही आया था, अगर आप ये देखिए, यही आया था, ये स्टेप यही आया था कि नहीं आया था, राइट। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है हमें, ये सब बच गए हम, ये सब करने से बच गए हम। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर होना चाहिए ये चलिए हाँ, अब आप बताइएगा बच्चों, हाँ इसको, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं, आप एक करके बताइए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 3A है, gives 4B प्लस प्लस लेट्स सपोज है C है, ठीक है, या C कह दें, या हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दें, लेट्स सपोज 2C कर देते हैं।
आप बताइए ए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से क्या लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट, ए से कितना डिसोसिएट करोगे, ए माइनस ए अल्फा। बी का क्या आंसर लिखें, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखें मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बी के क्या लिखे 4, आगे ए अल्फा डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 3, और इसका क्या लिख दे 2 ए अल्फा डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, राइट नहीं। अब यहीं पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हम, इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। लेट सपोज इनिशियल मोल्स, हाँ देखिए, लेट सपोज इनिशियल मोल्स ऑफ ए वो कितना है 10 है, इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज 10 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 50% है। कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50%। कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, देखते हैं कौन आंसर बताता है इसी क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल मोल्स 10 है, 50% डिसोसिएशन है, कैलकुलेट मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। अमिताभ ने तो आंसर भी बता दी यहाँ। Five, okay. Somebody saying 15, somebody saying 5. 15, हाँ 15, 5, 15, 5 चेक कर लीजिए बेटा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, राइट, इट शुड बी 15, राइट 15। चलिए करते हैं। तो ये कितना 10 माइनस 10 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना 50%, तो व्हाट इज अल्फा बच्चों, व्हाट विल बी द अल्फा, अल्फा कितना होगा, व्हाट विल बी द अल्फा 0.5, तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया, और ये हो गया 4 इंटू 10 इंटू 1/2 अपॉन कितना 3, प्लस ये सबको प्लस कर दें, और ये कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू अल्फा 1/2, और 3 पहले से था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो 5 हो गया, और ये कितना हो गया 2 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया 20/3, और ये 2 कैंसिल हो गया 10/3 हो गया, तो ये कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया 15 प्लस कितना 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 3, तो व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर 15। हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चों, इसके क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। मैं एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ आई गेट अ टाइम तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए यहाँ तो नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज, लिखेंगे एवरेज मोलर मास, या ठीक है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हम अब रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं एवरेज मोलर मास या ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी और किसके बीच में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में, ठीक है, राइट। तो साथ साथ में नोट करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो लेट सपोज हमने कोई रिएक्शन लिखी ए, क्वेश्चन बेटा पर भाई क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% गिवन था और इनिशियल मोल्स ऑफ ए 10 थे, ठीक है, राइट यार बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ तो ए लेट्स सपोज ए रिएक्टेंट है, ए क्या था रिएक्टेंट था, ए से जब डिसोसिएट हुआ तो हमें मिला बी सी प्लस डी अप टू एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल गए, हमें कितने मिल गए एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल गए। लेट्स सपोज इनिशियल कितना था ए, बाद में ए से ए अल्फा निकला, सबका कोफिशिएंट 1 है, तो ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ऐसे चलता जाएगा, राइट। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट फर्स्ट सेकंड स्टेप में, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। एन ए अल्फा लिख सकते हो आप, ठीक है।
राइट, चलता जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, एवरेज मोलर मास का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज मोलर मास? एवरेज मोलर मास किसके लिए कैलकुलेट करते थे? मिक्सचर के लिए। किसके लिए? मिक्सचर के लिए। तो हम लिखते थे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इज इक्वल टू, टोटल मोल्स इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन एवरेज मोलर मास। याद आया आपको? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वेट अपॉन एवरेज मोलर मास, है ना? उसमें इसमें किया था हमने, ये क्या कहते हैं, किसमें चैप्टर में किया था? मोल कॉन्सेप्ट में। किसमें किया था? मोल कॉन्सेप्ट में। फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, याद है आपको? N2 और O2 एटमॉस्फेयर में है, तो ये ईयर का क्या एवरेज मोलर मास है, अगर आपको याद है? ईयर का एवरेज मोलर मास किया था हमने कैलकुलेट, ठीक है? तो ये क्या होगा? तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? टोटल वेट अपॉन टोटल क्या हो जाएगा? मोल्स। टोटल वेट और टोटल क्या हो जाएगा? मोल्स। ठीक है, राइट। आप देखिए क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये ए हमें पता है अगर, ठीक है ना, ये ए हमें पता। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा? जो वेट होगा, अब ध्यान से देखिए, क्या जो टोटल मास जब रिएक्शन होती तो कंजर्व रहता है कि नहीं रहता? मुझे बताइए, द टोटल मास इज रिमेन कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन और नॉट? यस या नो? यस, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स जो आपने इनिशियल मास लिया होगा वही मास आपके रिएक्शन के बाद भी रहा होगा कि नहीं रहेगा? जो इनिशियल मास लिया होगा वही रिएक्शन के बाद में भी रहेगा। सो दिस मीन्स, अब ध्यान से देखिए क्या है, राइट। जो मोल्स, देखिए क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो लेट्स सपोज ए के जो रिएक्टेंट था, इनिशियल मोल्स कितने थे? ए। वेट हमें नहीं पता बट मोलर मास हमें पता है, एम। तो वेट कितना हो गया? ए इंटू एम हो गया कि नहीं हो गया? मुझे बताइए, ए इंटू एम हुआ कि नहीं हुआ? वेट, टेल मी यस या नो, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा? जो रिएक्टेंट है यही मास क्या रहेगा? शुरू से आखिरी तक यही मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों? बताइए, यही मास थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। तो ये हो गया ए इंटू एम अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? ए माइनस ए अल्फा, और इन सबको ऐड कर दे तो यहाँ क्या लिख दे? ए इंटू एन अल्फा। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने, अंकित ने, ठीक है। सो दिस मीन्स ए इंटू एम अपॉन ए, ठीक है, माइनस ए को कॉमन ले लें, ए को अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताइए बच्चों, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते? दिस आई कैन राइट और नॉट? ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट? एक्सेप्ट रवि, और किसी को भी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया। सो दिस मीन जो एवरेज मोलर मास है वो क्या हो गया? एम अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्या हो गया? एन एम इंटू 1 माइनस अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज मोलर मास क्या होता है? टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। जो टोटल वेट है वो रिएक्टेंट का वेट, चाहे बिफोर नहीं या आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन का जो टोटल मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए जो मोल्स हमने जो टोटल वेट ले लिया, ए इंटू एम ले लिया। ए इज इनिशियल मोल्स, एम इज मोलर मास ऑफ अ रिएक्टेंट, अपॉन टोटल मोल्स ए माइनस ए अल्फा, और ये एन ए अल्फा हो गया। तो जब हमने रीअरेंज किया तो ये हुआ, ठीक है। सो जो ये एवरेज मोलर मास आएगा बच्चों, राइट, ठीक है ना, इसी एवरेज मोलर मास को हम मास, मोलर मास ऑब्जर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं। सो दैट इज एम, मास ऑफ ये क्या है? रिएक्टेंट है, अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? क्लियर है, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, नहीं, अब क्या है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेपर डेंसिटी बच्चों, याद है? वेपर डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी? ऑफ गैस की बात कर रहा हूं मैं, वेपर मतलब गैस, गैस की डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास डिवाइड बाय 2, मोलर मास डिवाइड बाय 2,
क्लियर है, राइट। सो दिस मीन्स अगर मैं, ठीक है ना, राइट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैपिटल डी लिख रहा हूं, राइट। कैपिटल डी इज वेपर डेंसिटी, ठीक है ना, बिफोर डिसोसिएशन। क्या है? बिफोर डिसोसिएशन जो वेपर डेंसिटी उसको कैपिटल डी कह रहे हैं, और जो स्मॉल डी कह रहे हैं वो वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन है, राइट। सो दिस मीन्स जो डी होगा वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय 2, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट का ही तो मास, रिएक्टेंट ही प्रेजेंट था, तो mr/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, यस या नो बच्चों, राइट। सो दिस मीन्स जो mr होगा वो क्या हो जाएगा, जो mr होगा वो 2 इंटू डी होगा, वो कितना होगा, 2 इंटू डी होगा, राइट। वो 2 इंटू डी होगा, करेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे जो स्मॉल डी लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे स्मॉल डी लिखते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, स्मॉल डी जब लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, एवरेज मोलर मास, प्रोडक्ट का नहीं, सब कुछ है ना वहां पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है बच्चों, नहीं। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी मिलता है और प्रोडक्ट भी मिलता है, तो सबका जो मोलर मास होगा उसी का तो हमने एवरेज मोलर मास लिखा हुआ है, तो वहां पे ए बी है, बी बी है, सी बी है एंड डी बी है, सबको ही है। सो दिस मीन्स जब आप डी लिखेंगे वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, सो दैट विल बी इक्वल टू ए एम एम अपॉन 2, या हम इसको ऐसे लिख दें, डी इज इक्वल टू क्या लिख दें, एम ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कितना, 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, क्लियर है कि नहीं बेटा। सो दिस मीन्स जो एम ओ होगा वो 2 इंटू डी हो जाएगा, वो 2 इंटू डी हो जाएगा, राइट, ठीक है। देखिए क्या था, ये फॉर्मूला था, हमने बोला जो वेपर डेंसिटी है वो बिफोर डिसोसिएशन कितना है, कैपिटल डी है, आफ्टर डिसोसिएशन डी है, और वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। अब बिफोर डिसोसिएशन की बात करें, सॉरी, बिफोर डिसोसिएशन की बात करें तो बिफोर डिसोसिएशन में सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 आ गया। अब आफ्टर डिसोसिएशन की बात करें तो आफ्टर डिसोसिएशन में मिक्सचर है ए बी सी डी, सॉरी, तो क्या आएगा, एवरेज मोलर मास आएगा, तो एवरेज मोलर मास अपॉन 2 दैट इज एम ऑब्जर्व, एम ऑब्जर्व हो जाएगा 2 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास था जो एवरेज मोलर मास m जो ऑब्जर्व था वो m ऑफ रिएक्टेंट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा था, तो इसके m ऑब्जर्व के जगह मैंने 2 इंटू स्मॉल डी लिख दिया, और m रिएक्टेंट के लिए 2 इंटू कैपिटल डी लिख दिया, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा लिख दिया। कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ पे कोई डाउट? सो दिस मीन्स ये d से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे हमने क्या करा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा को इधर ले गए और ये d बाई डी लिख दिया, फिर 1 को इधर ले गए, n माइनस 1 इंटू अल्फा लिख दिया, d बाई डी माइनस 1, तो ये हो गया अल्फा, क्या हो गया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। क्लियर है बच्चों, ये कैसे आया, क्लियर है ये, राइट, ठीक है, राइट। सो प्लीज ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेन फॉर्मूला वही था बच्चों, ये फॉर्मूला मेन था, ये तो बस हमने डिराइव कर दिया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एमआर के जगह वेपर डेंसिटी रिएक्टेंट की रखनी है, और यहाँ एमओ के जगह वेपर डेंसिटी रखनी है मिक्सचर की, दैट इज आफ्टर द रिएक्शन। करेक्ट है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट।
तो आइए यहाँ इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, तो ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगी हमारे पास, क्या होगी, ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, राइट। लेट सपोज हमारे पास रिएक्शन गिवन है 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। ठीक है, राइट। लेट सपोज, ठीक है, जो लेट सपोज हमारे पास क्या है, जो वेपर डेंसिटी है आपको ऑब्जर्व्ड, याद रखेंगे ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी हमें लेट सपोज कितनी गिवन है, 4 गिवन है। कितनी गिवन है, 4। आपको इसका अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बच्चों। यहां सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए अल्फा का फॉर्मूला क्या था, d माइनस स्मॉल डी अपॉन कितना, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मेन खेल किसका है बच्चों, n का मेन खेल है। n क्या है यहाँ पे, वो ध्यान से देखिएगा और वो ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर n आपने सही रखा तो आंसर सही आएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। नहीं, n4 नहीं है बच्चों। n क्या है, ध्यान से देखिएगा। n है, प्लीज याद रखेंगे n क्या है, लिख लेंगे यहाँ पे। n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, number of moles of product produced by 1 mole of reactant। इसके लिए है 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज अल्फा, सॉरी दैट इज n। तो यहाँ पे 2 मोल से कितने मोल बन रहे थे, 4। तो 1 मोल से कितने बनेंगे, 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अब अल्फा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए ये जो वेपर डेंसिटी है स्मॉल डी है कि कैपिटल डी है, बताइए स्मॉल डी गिवन है कि कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, तो ये हमने रख दिया कितना, 4। और कैपिटल डी क्या क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपिटल डी, क्या आएगा, कोई बताएगा व्हाट विल द कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना आएगा, एमोनिया की वेपर डेंसिटी, अरे बेटा एमोनिया की वेपर डेंसिटी n नंबर ऑफ टाइम्स आप कर चुके हो। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। एमोनिया का, तो एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 17/2। तो 8.5 आया कि नहीं आया, करेक्ट है। सो दिस मीन्स ये तो आपको हमेशा ही पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, मुझे बताइए, इट इज ऑलरेडी नोन और नॉट। ये डी आपको हमेशा पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, बिल्कुल, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8.5 और 2 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी कितना था, 4। तो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, क्या करेक्ट आंसर आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 4.5 ऑन 4, ठीक है, राइट। तो मुझे लगता है क्या ये हमने सही एज्यूम किया है यहाँ पे, क्या हमारा एजम्पशन सही है, क्या है एजम्पशन हमारा सही है, क्वेश्चन सही फ्रेम हुआ है कि गलत फ्रेम हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सही फ्रेम हुआ कि गलत फ्रेम हुआ, गलत फ्रेम हुआ। क्यों गलत फ्रेम हो गया, वाई रॉन्ग, क्योंकि क्यों गलत हो गया, वाई, क्योंकि अल्फा, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, इसको हम 5 मान लेते हैं, कितना मान ले, 5। तो मेक इट 5, इसको क्या कर दें हम 5 मान लेते हैं। तो अब आंसर सही आएगा, 3.5 कौन कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आया बच्चों, यस ऑनेस्टली बताइए, क्लियर है ना बेटा ये, राइट। चलिए यहाँ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ, ठीक है, लेट सपोज क्या है बच्चों, क्वेश्चन है 4pH3 गिव्स P4 प्लस 6H2। वेपर डेंसिटी लेट सपोज कितनी गिवन है इसकी, अगर मैं कहूं तो लेट्स सपोज वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है इसकी, इसकी गिवन है, लेट्स सपोज कितनी गिवन है, 10 गिवन, कितना गिवन है, 10, राइट, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व बता रहा हूं मैं, मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए, देखते कौन बताता है यहाँ पे।
PH3, हाँ PH3 फॉस्फीन, इसको क्या कहते हैं, PH3 को फॉस्फीन कहते हैं बच्चों। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट। मुझे बताइए बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, देखते हैं एन कौन बताता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का ही खेल है बस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एक्सीलेंट बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ, सो 7/4, क्या वैल्यू ऑफ एन इज 7/4। तो देखिए कितने 4 मोल से 7 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा 7/4। सो दिस मीन्स, हाँ सो दिस मीन्स इसके क्या होगा, PS3 की वेपर डेंसिटी दैट इज m/2। तो PS3 की वेपर डेंसिटी बताइए कितना लिख दूं यहाँ पे, 17, वेरी गुड, कितना लिख दे 17। फॉस्फोरस 31, 31 + 3 34 डिवाइड बाय 2 माइनस कितना 10/7/4 -1 × 10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 30। 15 ये क्यों आएगा बेटा, राइट। अच्छा हाँ, ये 4 भी जाएगा ना ऊपर, तो ये आ जाएगा 28/30, कितना आएगा 28/30, दैट इज 14/15, कितना आएगा 14/15। क्लियर है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है आप सभी को, अल्फा कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर है बेटा, राइट। इजी है, कोई कंफ्यूजन बेटा अल्फा अल्फा के बारे में, राइट। तो क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, राइट, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। सो हमारे पास हमने लगभग चैप्टर बेटा कंप्लीट कर लिया है। एक जो मैंने कल आपको नेम बताया था बेटा कि वी हैव टू डिस्कस वन टॉपिक, ओके ओके बेटा, हम कल एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, या कल अगर हमारी क्लास होती है, ली चैटले प्रिंसिपल, क्या होगा ली चैटले प्रिंसिपल। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, लगभग ½ एन आवर का, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये चैप्टर जो हो जाएगा, ठीक है। ओके, कल मेरी क्लास है, राइट, ओके ओके, ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, राइट, ओके बेटा, ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हाँ थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंकित, पिछले क्वेश्चन में 4 के जगह 5 इसलिए लिखा था बेटा क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू 4.5/4 आई थी, तो 4.5/4, तो दिस मीन्स अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। अल्फा कभी भी ग्रेटर देन 1 होगा ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 के जगह 5 लिख दिया था। देखते हैं बेटा, आई विल टॉक टू, आई विल डिस्कस इट, देन आई विल लेट यू नो बेटा, ठीक है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।